अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 6 चैप्टर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोग सेल के बारे में जानेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, इसके अलावा माइक्रोस्कोप, इसके अलावा ऑर्गन्स, टिश्यूज़, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम इन प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने इर्द गिर्द जब अपने घर को देखते हैं तो वो घर किससे मिलकर बना होता है? वो ब्रिक्स से मिलकर बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो ब्रिक्स बेसिकली क्या है? वो एक स्मॉल यूनिट है जो पूरा घर जो है वो तामीर कर रही हैं। इस तरह से हमारी बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, और वो यूनिट्स क्या हैं? वो सेल्स हैं। सेल्स हैं, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। तमाम फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स किससे जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ वन सेल पर कंसिस्ट करते हैं, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें बैक्टीरिया आ जाता है। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शंस। तमाम सेल्स जितने भी हैं वो साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स में भी और फंक्शंस में भी, मतलब उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ सेल्स बड़े होते हैं जिनको हम नेकेड आए, मतलब आम आंख से देख सकते हैं। इनमें आता है यॉक ऑफ एग, जैसे अंडे की जर्दी है, वो भी एक सेल है, उसको हम आम आंख से देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम सेल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इनके हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। माइक्रोस्कोप के बारे में आगे पढ़ेंगे। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आई, वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम चीज़ें इतनी छोटी होती हैं जिनको हम नेकेड आए, मतलब आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपनी कॉपीज, अपनी नोटबुक्स पर भी ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, और अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन ये माइक्रोस्कोप के बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। जब हम चीज़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती हैं। हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरीज़ में भी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए। एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में बेस होती है, एक आर्म होता है, ट्यूब, एक स्टेज है, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं। यहाँ पे देखें, ये आर्म है, ये स्टेज है, यहाँ पे हम चीज़ों को रखते हैं जिसे हम लोगों ने देखना होता है। एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं जिसे हम लोग इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये आई पीस है हमारा, जहाँ पे हमने अपनी आँख रखनी होती है चीज़ों को देखने के लिए। ये हमारी बेस है। वो लेंस जो नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जो ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं हम लोग ताकि ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ सके। जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है उसे ग्लास स्लाइड पे रख देते हैं उसकी स्टेज पर, और फिर माइक्रोस्कोप के जो एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं उसको एडजस्ट करके उसके पास लेकर आते हैं। हम लोग माइक्रोस्कोप की वजह से 1500 टाइम्स बिगर ओरिजिनल साइज से इमेज जो है चीज़ उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड लेक्चर ऑफ जर्नल साइंस ग्रेड 6, एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो सिमिलर भी होते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स हैं सेल के जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी से देख सकते हैं। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप की वजह से ही नज़र आ सकते हैं। एज यू सी, यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट है सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको सेल वॉल कहते हैं, और वो क्या करता है? ये एक हार्ड मटेरियल से बनी होती है, सेलुलोज जिसे कहते हैं हार्ड मटेरियल को, और सपोर्ट करता है कि सेल को शेप देता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग्स जो है वो एनिमल सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में तो होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट्स में है वो सेल वॉल के बाद आती है। सेल वॉल के बाद जो सेकेंड लाइन है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म। जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें वाटर होता है, और इसके अलावा केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। जो भी सेल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है। तमाम जितनी भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल करना न्यूक्लियस का काम होता है। एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है, उसके सराउंड्स में होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये ये जो है न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इज़ अ न्यू सेल ऑफ द न्यू सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ फिक्स। हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन सेल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। प्लांट सेल में जैसे मैंने आपको बताया था सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, और एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल इज़ एब्सेंट, सेल वॉल यहाँ नहीं होती। प्लांट सेल में न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल के पास पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल में क्या है, लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, सारे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल है, सिंगल है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ये ब्लू सा पोर्शन जो आप देख रहे हो। जबकि एनिमल सेल में ये देखिए छोटे छोटे से हैं, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये ग्रीन सा पोर्शन, ये जो ग्रीन सा पिगमेंट है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट सेल है वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है यहाँ पे एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट और एब्सेंट, इसलिए वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करा सकते। इसके बाद एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ये येलो सा पोर्शन, ये येलो सा पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये सेंट्रियोल्स हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर ऑफ ग्रेड 6, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, एमीबा, प्रेमीशियम। इसके अलावा वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस। ये तमाम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स जो हैं वर्क इन अ ग्रुप। तमाम सेल्स जो हैं एक ग्रुप में काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। सेल्स का ग्रुप जो कि एक साथ मिलकर कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़। सम प्लांट टिश्यूज़ हैं यहाँ पर। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो कवर्स अ रूट को कवर करता है, स्टेम को और लीव्स को प्लांट में। इसके बाद जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू वाटर को कंडक्ट करता है, डिज़ोल्व वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव्स तक पानी को और सॉल्ट्स को लेकर जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू काम होता है कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीव्स में क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो फूड प्रिपेयर होता है पौधों में, फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो उसको दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में लेके जाते हैं। इसके बाद है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स, पत्तों में पाया जाता है ये, और फूड को प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करने में मदद देता है। नेक्स्ट इज सम एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में है सबसे पहले मसल्स टिश्यू। एनिमल की बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं मसल्स टिश्यू। ये हेल्प इन मूवमेंट में उसको हरकत में मदद देता है। बोन टिश्यूज़ जो है नेक्स्ट, बोन टिश्यूज़ बोन सेल्स में पाए जाते हैं, एक शेप देता है, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड टिश्यू को शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं बॉडी का। उसके बाद ब्लड टिश्यू है, ये ब्लड्स में पाए जाते हैं। ब्लड टिश्यू, ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड टिश्यू। दिस टिश्यू कैरीज मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन्स। अब तमाम टिश्यूज़ जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो मिलकर जब काम परफॉर्म करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन, तो वो टिश्यू परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ऑर्गन क्या है, ऑर्गन है तो तमाम टिश्यूज़ जो मिलकर काम कर रहे हैं विच वर्क टुगेदर, वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। सम प्लांट ऑर्गन्स के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पर। लीफ, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो कि पत्ते हैं लीफ के, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो खुराक बनाते हैं। हु यूज़ दिस फूड, ज़ाहिर पत्ते जो हैं वो खुराक बना रहे हैं, तो वो पौधों के लिए बना रहे हैं ना, वो खुद से अपने लिए खुराक बना रहे होते हैं, तो वो खुद ही अपनी खुराक यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लावर है। फ्लावर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड। फ्लावर से बीज जो है बीज बनते हैं, और सीड से एक नया एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ रूट ऑर्गन। दिस ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। ये ज़मीन में जो है, मिट्टी में प्लांट को होल्ड करके रखता है, जकड़ कर रखता है। रूट अब्जॉर्ब करता है पानी को और नमकियात को जिसकी ज़रूरत होती है पौधे को। अब नाउ
कम टुवर्ड सम एनिमल ऑर्गन्स। फर्स्ट वन है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ये वेसल्स जो हैं इसकी विच कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में जो है ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, पूरी बॉडी तक खून को लेकर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है लंग्स। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलते हैं सांस लेने के अमल को। लंग्स जो हैं हमारे फेफड़े सांस लेने में मदद देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिवर। लिवर भी ऑर्गन है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खुराक को हज़म करने में मदद देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह से ऑर्गन्स भी मिलकर काम करते हैं, और तमाम ऑर्गन्स जो मिलकर काम करते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स, इसमें आता है सबसे पहले रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ये रूट सिस्टम को फॉर्म करती हैं। रूट्स जो हैं, रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल, ज़मीन में मिट्टी के नीचे जो होती हैं उसको रूट्स बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं। ये प्लांट को होल्ड करती है ज़मीन में। इसके अलावा रूट सिस्टम हेल्प द प्लांट्स टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ये रूट जो हैं वो मदद करती हैं प्लांट को अब्जॉर्ब करने में पानी और नमकियात जो सॉल्ट्स हैं ज़मीन में से। इसके बाद नेक्स्ट है शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड। वो तमाम पार्ट जो आउटसाइड द ग्राउंड है, ज़मीन के बाहर है, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मेन स्टेम तने पर, लीव्स पत्तों पर, ब्रांचेस की शाखों पर और फूलों पर मुश्तमिल होता है। ये शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शंस, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर है, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे खुराक हज़म करने का अमल बोलते हैं। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हज़म करने में मदद देता है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे सांस लेने का अमल बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है नोज़ पर, वेंट पाइप पर, लंग्स पर, हम लोग सांस लेते हैं इस ऑर्गन सिस्टम के तहत। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारे दिल पर और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। ये सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी पे। नेक्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम। किससे बिलोंग करता है? हमारी ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, हमारी नर्व से बिलोंग करता है। ये हमारी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करता है, हमारी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ये हमारे मैसेजेस को कन्वे करता है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म का। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग इज़ द ऑर्गेनिज्म। ये इसका हाईएस्ट लेवल होता है। और ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, जो विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, जो मिलकर काम करते हैं एक दूसरे के साथ।